Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject मैथ्स मैजिक। आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में मैं मैथ्स मैजिक में असाइनमेंट करा रही हूँ। क्वेश्चन 1 हम देख चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में हम पढ़ेंगे स्लो द प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे आज। इसमें हम देखते हैं 1 नंबर। स्लो द प्रॉब्लम में आज 1 नंबर देखते हैं हम। इफ 1 एप्पल cost raise 5, then what will be the cost of 6 एप्पल्स। देखो, इसमें बताया है कि 1 एप्पल की प्राइस है 5 रुपीज़। ठीक है, 1 एप्पल की कीमत क्या है? 5 रुपीज़ है। तो वैसे 6 एप्पल्स की कीमत कितनी होती है? तो वन एप्पल की प्राइस क्या है, यानी कितने रुपए का है? एक एप्पल 5 रुपीज़ का है। तो वैसे हमको 6 यानी 6 एप्पल की कीमत ढूंढने की है। तो आंसर आता है 30 रुपीज़। आंसर क्या आएगा? 30 रुपीज़ आएगा, क्योंकि 1 एप्पल की प्राइस 5 है। ठीक है, 5 रुपीज़ है। तो 6 एप्पल की प्राइस हुई 6 5 30। 6 5 30। तो आंसर आता है 30 रुपीज़। क्या आंसर आएगा? 30 रुपीज़। अब 2 नंबर देखते हैं। इफ 5 पेशेंट कैन सीट इन 1 मोटर कार, देन हाउ मैनी पेशेंट्स कैन सीट इन 7 सच मोटर कार्स। देखो, ये पेशेंट यानी जो पैसेंजर होते हैं उसके बारे में बताया है कि मोटर कार में, यानी इफ़ 5 पैसेंजर सीट 1 मोटर कार, देन हाउ मैनी पैसेंजर कैन सीट इन 7 सच मोटर कार। तो यानी कहने का मतलब है कि एक मोटर कार है, उसमें 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो ऐसे 7 मोटर कार हो, यानी 7 मोटर कार हो, तो उसमें कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं? तो आंसर आता है 35 पैसेंजर। क्या आंसर आएगा? 35 पैसेंजर। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो 35 आंसर आएगा। तो 35 पैसेंजर जो 7 मोटर कार होते हैं उसमें बैठ सकते हैं। अब 3 नंबर में देखते हैं। If 3 chickus are given to 1 child, देखो, if 3 chickus are given to 1 child, then how many chickus are need to distribute among children। तो इसमें देखो, यानी बताना है कि चिक्कूस आर गिवन 1 चाइल्ड, यानी एक जो बच्चा है उसको 3 चिक्कूस देते हैं। तो ऐसे हम कितने बच्चों को देंगे? तो 20, यानी आंसर क्या आएगा? तो हमको बताना है। तो आंसर आता है 27 चिक्कूस। यानी यहाँ पे देखो 6 बच्चों को यानी हमको बांटना है। देखो, ये 3 नंबर का है। वापस से हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 चिकूस आर गिवन टू 1 चाइल्ड, देन हाउ मैनी चिकूस आर नीड टू डिस्ट्राइब्ड अमोंग 9 चिल्ड्रंस। क्या आएगा आंसर? 9 चिल्ड्रंस। तो देखो, एक बच्चा है, उसको हम 3 चीकू देते हैं। ऐसे 9 बच्चे को हम 3 चीकू देंगे, तो टोटल क्या आंसर आएगा वो हमको बताना है। तो देखो, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो आंसर क्या आएगा? 27 चीकूस। यानी एक बच्चे को हम 3 चीकू देंगे, ऐसे 9 बच्चों को 3 चीकू देंगे, तो टोटल कितने चीकू हम बांटेंगे? 27 चीकूस। तो आंसर हमको लिखना है 27 चीकूस। अब 4 नंबर देखते हैं।
if one kite cost raise 10, what will be the cost of 8 kites? देखो हमको ये बताना है यहाँ पे कि 1 kites की कीमत क्या है, 10 रुपये है। ऐसे हमको 8 kites की प्राइस क्या होती है? 1 kite की प्राइस है 10 रुपये है। एक काइट की कीमत क्या है, 10 रुपीज़। तो ऐसे 8 kites, 8 यानी 8 काइट की कितनी कीमत हुई? तो 10 8 ज़ा 80, 10 8 ज़ा 80। तो हमको आंसर में लिखना है 80 रुपीज़। आंसर क्या आएगा, 80 रुपीज़ आएगा। और 5 नंबर में देखते हैं हम, इफ़ 1 इरेजर कोस्ट रेज 3, देन व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 7 सर्च इरेजर? देखो यहाँ पे बताया है कि एक इरेज़र की प्राइस क्या है, 3 रुपीज़ है। तो 7 इरेज़र की प्राइस क्या हुई? तो आंसर आता है 21। आंसर क्या लिखेंगे, 21। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो आंसर आता है 21। अब 6 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 22 नोटबुक्स इफ़ ईच नोटबुक कॉस्ट रेज 35? देखो एक नोटबुक की कीमत क्या है, 22 रुपीज़ है ना। तो ऐसे हमको टोटल करके बताना है। तो आंसर आता है इसमें 700 यानी 770। आंसर क्या आएगा, 770 आता है। ठीक है। अब 7 नंबर में देखते हैं, देयर आर 85 पेयर इन अ necklace. How many totals pearls are there in 25 such necklace? तो देखो यहाँ पे एक जो नेकलेस है उसकी प्राइस है 85। तो ऐसे हमको 25 लेने हैं, तो टोटल कितने प्राइस होंगे वो बताना है। तो यहाँ पे हम 2125 पेयर्स, 2125 पेयर्स यानी इतने में पड़ेगा। जो हम एक नेकलेस की कीमत 85 है, तो वैसे हम 25 लेंगे तो टोटल कितने होंगे, प्राइस क्या होगी, 2125 पेयर्स। तो हमको यहाँ पे लिखना है 2125। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 92 pizzas are sold per day in a pizza shop. How many pizzas are sold in 31 days? तो इसका आंसर आता है 2852 pizzas, 2852 pizzas। अब 9 नंबर देखते हैं, There are 26 biscuits in one packet. How many total biscuits are there are in 62 such packets? देखो एक बिस्किट के पैकेट की प्राइस क्या है, 26 है। तो वैसे हमको 62 चाहिए पैकेट्स, तो कितने में हमको पड़ेगी? तो उसका आंसर हम बताते हैं। तो उसका आंसर आता है 1612 बिस्किट्स, 1612 बिस्किट्स। अब 10 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, इफ अ टीन contain is 1 oil, the how much oil will 40 such tin contain? तो इसका आंसर आता है 600। क्या आंसर आता है, 600 लीटर, 600 लीटर। अब 11 नंबर में देखते हैं, 11 नंबर में है 2 jugs of
lemon can be prepared for 4 glasses of water. How much water is need to prepare for such jugs of lemon? तो इसका आंसर आता है 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। देखो इसने बताया है कि 2 जग्स लेमन जूस है, यानी कि लेमन है ना, पानी नहीं डाला है उसमें, सिर्फ लेमन है। और उसमें 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, उसमें क्या करना है, 4 ग्लास यानी पानी डालना है उसमें। और वाटर, हाउ मच वाटर इज नीड टू प्रिपेयर फॉर सच जग्स। वैसे हमको, जैसे हमने 2 जग में हमने कितने पानी डाला, कितना पानी डाला, 4 ग्लास। देखो लेमन जूस बनाने के लिए 2 जग हम यानी है लेमन, उसमें हमने 4 ग्लासेस डाले। तो वैसे हमको 4 जग्स बनाना है, तो कितना पानी डालना पड़ेगा हमको, कितने ग्लास पानी डालना पड़ेगा, 8 ग्लास। तो आंसर आता है 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब देखते हैं हम 12 नंबर। 12 नंबर में देखो, देयर इज 4 लीटर ऑरेंज जूस। देयर इज 4 लीटर ऑरेंज जूस इन अ पैकेट। हाउ मैनी 500 ml यानी 500 ml glasses can be filled for it। इसमें बताया है कि हमको ऑरेंज जूस में 4 लीटर यानी ऑरेंज जूस है, उसमें हमने 500 मिली ग्लासेस यानी पानी डाला है। तो वैसे हमको ऐसे 8 ग्लास उससे डबल बनाना हो तो कितना यानी बनेगा, कितने ग्लासेस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आता है 8 ग्लासेस। क्या बताना है आंसर, 8 ग्लासेस। आंसर आता है 8 ग्लासेस। अब 13 नंबर देखते हैं। विनोद ड्रिंक हाफ अमाउंट ऑफ वाटर फॉर a 6 liter bottle in a day. What amount of water is left in the bottle now? तो देखो इसका हमको हाफ, जो विनोद है उसने ड्रिंक में हाफ अमाउंट वाटर लिया है, तो कितने हुए, 6 लीटर बॉटल इन अ डे। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर उसका हाफ करना है, जो 6 लीटर है उसका हमको हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 का आधा क्या होता है, 3 लीटर। तो हमको आंसर में लिखना है 3 लीटर। आंसर क्या लिखेंगे, 3 लीटर। अब देखो हम 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में है 150 ml वाटर इज कंस्टेंट इन अ पाउच ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर इज रेगुलर to fill 20 such pouch। तो इसका आंसर आता है 3000 ml और 3 लीटर। 14 नंबर का आंसर क्या आएगा, 3000 ml और 3 लीटर। अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देयर इज 40 लीटर मिल्क in a milk floor. How many customers can purchase the milk if each customer purchase 2 liter of milk? देखो 15 नंबर का क्वेश्चन वापस से देखते हैं हम। There is 40 liter milk in a milk parlor. How many customers can purchase the milk if each customer purchase to 1 यानी 2 liter of milk।
तो हमको इसका 40 का आधा करना है। तो हम कस्टमर को कितना लीटर यानी वो मिल्क देंगे, तो आंसर आता है 20 कस्टमर्स। 20 कस्टमर्स, तो आंसर लिखना है 20 कस्टमर्स। अब हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है मीना हैड रेज 58 यानी 58 रुपीज़ और 50 पैसे। देखो, मीना हैड रेज 58 रुपीज़ और 50 पैसे, वैशाली गेव रेज 45 रुपीज़ और 50 पैसे। टू हर हाउ मैनी रुपीज़ डूज मीना हैव नाउ। अब देखो, हमको क्या करना है कि मीना है, उसके पास कितने पैसे हैं, 58 रुपीज़ और 50 पैसे हैं। और जो वैशाली है, उसके पास कितने पैसे हैं, 45 रुपीज़ और 50 पैसे हैं। अब हम दोनों को इसका मिला के दोनों के पास टोटल कितने पैसे हुए वो बताना है। तो आंसर आता है 104 रुपीज़। 104 रुपीज़ दोनों के पास, मीना और वैशाली दोनों के पैसे मिला के टोटल कितने होते हैं, 104 रुपीज़ होते हैं। अब हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है वीरेंद्र हैड रेस 95, ही गोट रेस 50 यानी 50 रुपीज़ और 50 पैसे सीलिंग। His old says how many rupees does वीरेंद्र हैव नाउ। अब देखो, हमको यहाँ पे क्या बताना है कि जो वीरेंद्र है उसके पास कितने पैसे हैं, 95। ही गोट रेस यानी यहाँ पे बताया है 50 रुपीज़ और 50 पैसे सीलिंग। His old shoes how many rupees does वीरेंद्र हैव नाउ। यानी कि जो उसको वीरेंद्र के पास 95 रुपीज़ है और पहले के जो यानी ओल्ड यानी शूज़ थे उसके कीमत क्या थी, 50 रुपये और 50 पैसे थी। तो अब हमको उनके नए बूट लाने हो तो कितने पैसे ऐड करने पड़ेंगे वो हमको बताना है। तो आंसर आता है 145 रुपीज़ और 50 पैसे। 145 रुपीज़ 145 रुपीज़ 50 पैसे हमको यानी उनको जो शूज़ लाना हो तो इतने पैसे उनके पास होने चाहिए। अब हम देखते हैं लास्ट वाला 18 नंबर का क्वेश्चन। पायल हैड रेज 112 सी परचेड अ बुक वर्थ रेज 45 रुपीज़ और 50 पैसे फॉर्म इट व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विथ हर नाउ। देखो, जो पायल है तो पायल के पास कितने पैसे हैं, 112 यानी 112 रुपये है। तो उसने ये परचेज करके जो यानी पैसे बचाए तो उसमें से उसने 45 रुपये और 50 पैसे फॉर्म इट व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट। उसके पास कितने पैसे थे, देखो पायल के पास 112 रुपये थे, उसमें से उसने यानी 45 रुपीज़ और 50 पैसे यूज़ किए है ना। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे वो हमको यहाँ पे बताना है। तो 112 में से उसने 45 रुपये और 50 पैसे खर्च कर दिए हैं। तो अब उसके पास बचेंगे 66 रुपीज़ और 50 पैसे। 66 रुपीज़ और 50 पैसे। तो आंसर क्या आएगा, 66 रुपीज़ और 50 पैसे। देखो, वापस से बता रही हूँ मैं कि जो पायल है उसके पास 112 रुपये थे, उसमें से उसने 45 रुपये और 50 पैसे खर्च कर दिए हैं।
तो इसमें माइनस हो गए है ना, 112 में से एक कम हो गए, 45 रुपये और 50 पैसे कम हो गए। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे वो हमको यहाँ पे बताना है। तो आंसर आता है 66, यानी 66 रुपीज़ और 50 पैसे, यानी 50 रुपीज़, सॉरी 50 पैसे, 66 रुपीज़ 50 पैसे, इतने पैसे उसके पास बचे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने स्लो द प्रॉब्लम तुमको बताया, वैसे तुमको ये वन टाइम नोटबुक में लिख के इसकी तैयारी करना है और समझना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।